ये कि ममता बनर्जी की जो पार्टी है टीएमसी, उसका एक इनकम्बेंसी फैक्टर था, वहां पे इश्यूज थे लोगों को। लेकिन दो जो बड़ी बातें सामने आ रही हैं वो ये है कि एक तो वोटर लिस्ट पे तब्दीली, जिसपे 27 लाख वोटर्स को जो है निकाल दिया गया, और उनमें से कहा जा रहा है कि काफी सारे जो है वो मुस्लिम वोटर्स भी थे। और अब यही तज्जिया कर रहे हैं वहां पे लोग कि अगर इन लोगों को वोट देने का हक होता तो नतीजा क्या होता, क्योंकि इस वक्त जो लीड है ना बीजेपी की ओवर टीएमसी, वो तकरीबन 5% की है, और ये 27 लाख वोटर बनते हैं 4.3%। तो यानी कि अच्छा खासा तादाद है। तो अगर ये वोटर्स शामिल होते तो क्या नतीजा बदल जाता है, इस पर अब बहुत ज्यादा वहां पे बात हो रही है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे तो इस इलेक्शन से पहले ही रद्दोबदल के इल्जाम हो रहे थे। जैसे भी आपने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी जो है वो इससे पहले माजी में कुछ स्टेट के हवाले से ये कहते रहे कि कैसे वहां पे जाली वोटर्स लिस्ट जो है वो बनाई जाती है। दूसरा एक फैक्टर वो ये था कि जो बीजेपी की एक पॉलिटिक्स है, एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स, उन्होंने उस कैंपेन को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया वेस्ट बंगाल में, और ममता बनर्जी के हवाले से उन्होंने एक ये परसेप्शन बना दिया कि वो प्रो मुसलमान है। और मैं पढ़ रहा था कहीं पे कुछ इंटरव्यूज जो हुए थे, तो वहां जो ट्रेडिशनल वोटर्स भी थे टीएमसी के, वो भी यही बात कर रहे थे कि अब दीदी जो है, वहां पे ममता बनर्जी को दीदी कहा जाता है, कि दीदी जो है ना वो मुसलमानों के सपोर्ट करती हैं। तो ये ऑब्वियसली जो एक उनकी मुहिम थी, जो पूरी कैंपेन थी बीजेपी की, वो काफी हद तक इम्पैक्टफुल थी, और उन्होंने वहां पे एक मनफी तासुर ये पैदा कर दिया कि ये मुसलमानों को सपोर्ट करती है। तो मेरे ख्याल से ये 2-3 फैक्टर्स थे जिसकी वजह से आपने देखा है कि बीजेपी ने वहां पे अपनी हुकूमत कायम जो है वो कर ली है। अब सवाल जो आपका है कि आने वाले दिनों में इसके असरात क्या होंगे। एक जो हमें रिवर्सल देखने में आया था, जिस पर हमने बात की 2024 में, कि ट्रेंड डिक्लाइनिंग ट्रेंड था, वो इस इलेक्शन में एटलीस्ट हमें नहीं नजर आया है। और इसके जो असरात है वेस्ट बंगाल पे, वो इटसेल्फ काफी डैमेजिंग हो सकते हैं, क्योंकि असम में ऑल्दो तीसरी मर्तबा हुकूमत बनाई है, लेकिन 2 साल पहले ये तनकीद होना शुरू हो चुकी थी कि असम में भी वो हल्के जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी थी, वो 33 हल्के बनते थे, लेकिन डिलिमिटेशन जो है की गई और उन हल्कों को तब्दील किया गया, और अब वो 33 में से 22 ऐसे मुस्लिम मेजॉरिटी वाले हल्के रह गए वहां पर। तो उन्होंने वहां पर भी जो है जो हल्का बंदियां हैं उनको तब्दील किया। और इसके अलावा असम में अगर आप देखें तो एंटी मुस्लिम, खासतौर पर जो बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम थे, उनके खिलाफ जो है मुसलसल वहां की जो हुकूमत है वो एक्शन ले रही है, जिसकी एक मिसाल 2019 में हमने देखी, जब नेशनल रजिस्ट्रेशन सिटीजन एक वो पूरा प्रोसेस बना था और लोगों को आइडेंटिफाई करने का, तो उसमें तकरीबन जो है 20 लाख लोगों को फॉरेनर्स डिक्लेयर कर दिया था। इफ आई रिमेंबर द नंबर करेक्टली, 20 लाख लोगों को, मुसलमान थे जिसमें मेजॉरिटी, उनको उन्होंने फॉरेनर डिक्लेयर कर दिया था, यानी कि ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। और फिर किसी को बंद किया गया, किसी को बाहर भेजने की कोशिश की गई, यानी कि क्योस का माहौल था। तो ये अब यकीनन एक खतरा जरूर है कि जो पॉलिसीज, जो एक्शंस मुसलमानों के खिलाफ असम में लिए गए, शायद अब वो वेस्ट बंगाल में भी लेना शुरू करें और उसको एक अपना पक्का किला बनाने की वो कोशिश करें।